69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो आज पेपर हुआ है उसके 1 से लेकर 150 क्वेश्चन तक यहाँ पर आपको आंसर सहित बताए गए हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माई करियर हिंदी में, जहां पर आज हम आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की परीक्षा जो कि आज 6 जनवरी 2019 को हुई थी, उसकी फुल आंसर की। यह सी सीरीज़ का पेपर है और 1 से लेकर 150 तक सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इसमें मिल जाएंगे। तो देखते रहिए यह वीडियो एंड तक। शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर प्लस 6yz का गुणनखंड क्या होगा? तीसरा आंसर इसका सही जवाब है। दूसरा, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई a और b है, इसकी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई क्या होगी? तो इसका सही जवाब दूसरा वाला है a + b/2। किसी कक्षा के 6 छात्रों की आयु निम्नवत है 13, 14, 18, 16, 19 और 12। माध्यिका का फॉर्मूला लगा के इसका आंसर 15 आ जाएगा, यानी दूसरा वाला इसका सही जवाब है। केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों के अनुभाविक संबंध हैं। दूसरा इसका सही जवाब है 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी? 50/3%। चौथा वाला इसका सही जवाब है। भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। तीसरा वाला इसका सही जवाब है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। चौथा इसका सही जवाब है। 8वां प्रश्न, बुद्ध चीरतम महाकाव्य किसने लिखा? अश्वघोष। पहला वाला इसका सही जवाब है। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय क्या था? प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो। चौथा इसका सही आंसर है। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स GHI 2018 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 133वां। नागपन नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ। पहला वाला इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है? यक्षगान। चौथा इसका सही जवाब है। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर शिव मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं, किसने बनवाया था? नरसिम्हा वर्मन सेकंड ने। मिर्ज़ापुर किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर डांस की बात कही जा रही है। कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो पहला वाला इसका सही जवाब है, कजरी के लिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है? चौथा आंसर सिक्किम सही जवाब है। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है खुर्जा। इसका सही जवाब दूसरा है। वर्ष 2018 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है पहला वाला, भरत वाटवानी। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का भारत भारती पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर रमेश चंद्र शाह। पहला इसका सही जवाब है। 19, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा नहीं की गई? दूसरा साहित्य इसका सही जवाब है। US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 महिला एकल की विजेता कौन थी? नाओमी ओसाका। तीसरा इसका सही जवाब है। 21, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार विलेज रॉकस्टार्स ने जीता। तीसरा इसका सही जवाब है। दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कटोविस, पोलैंड में। तीसरा इसका सही जवाब है। निम्नलिखित देशों में किसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की? नेपाल। पहला इसका सही जवाब है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में 2017 में शामिल किया गया। फर्स्ट इसका सही जवाब है। कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। चौथा इसका सही आंसर। सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी से है। तीसरा इसका सही जवाब है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट 182 मीटर है। चौथा इसका सही जवाब है। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई है, इसका नाम है ट्रेन 18। चौथा इसका सही आंसर। मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रत्यूष। चौथा इसका सही जवाब है। 90वें ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है द शेप ऑफ वाटर। तीसरा इसका सही जवाब है। मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का स्थान 130वां है। तीसरा इसका सही जवाब है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की पुस्तक के लेखक संजय बारू है। दूसरा इसका सही जवाब है। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किसने लिखी? नरेंद्र मोदी ने।
चौथा इसका सही आंसर है। मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका एना बर्न्स हैं। दूसरा इसका सही जवाब है। जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना है। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक मैकडूगल हैं। तीसरा इसका सही जवाब है। सहानुभूति कौशल में व्यक्ति दूसरों की परेशानियों को समझता है। पहला इसका सही जवाब। पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? धनात्मक एवं प्रत्यक्ष। पहला इसका सही जवाब है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट किस वर्ष प्रभावी हुआ? 2010 में। दूसरा इसका सही जवाब। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। यह विचार अर्बन द्वारा दिया गया है। तीसरा इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? प्रेम। दूसरा इसका सही जवाब है। अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता सृजनात्मकता कहलाती है, यानी क्रिएटिविटी। पहला इसका सही जवाब। व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम पार्सन्स ने किया। दूसरा इसका सही जवाब है। एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकार किया है? इन सभी को उनने स्वीकार किया है। चौथा इसका सही जवाब है। ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तब ए डी से कैसे संबंधित है? रीजनिंग स्टार्ट हो गई है। पौत्री इसका सही जवाब है। ये बुक में भी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? यहाँ एक इक्वेशन दी गई है, यहाँ इसका पहला सही जवाब है। सॉल्व करेंगे तो पहला वाला सही आंसर आएगा। राहुल ने अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूर्व की ओर साइकिल चलाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है? 20√2 किलोमीटर। तीसरा इसका सही जवाब। किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ यू आर गुड है, 637 का अर्थ वी आर बैड है, 358 का अर्थ गुड एंड बैड है। इस भाषा में एंड के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है? फर्स्ट 8 सही आंसर। किसी संकेत में FORGE को FPTGI लिखा जाता है, उसी संकेत में कल्प्रिट यानी CULPRIT को कैसे लिखा जाएगा? तो तीसरा इसका सही जवाब है CVN SVNZ। बिट का विस्तृत रूप क्या है? बाइनरी डिजिट। VLI विस्तृत रूप है वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। तीसरा इसका सही जवाब है। ICT का उद्देश्य स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना और शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना है। तीसरा यानी 1 और 2 दोनों ही है। स्पैम अवांछित संदेशों को कहा जाता है। निम्नलिखित में से प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? अभी तक इस पेपर में यही एक क्वेश्चन है जो मुझे ऐसा लगा है कि इसके चारों ही आंसर गलत हैं। प्राइमरी मेमोरी रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फ्लॉपी डिस्क में भी डाटा सेव रहता है, हार्ड डिस्क में भी डाटा परमानेंटली सेव रहता है, ये सेकेंडरी मेमोरी है। CD रोम में भी डाटा सेव ही रहता है और रोम में भी डाटा परमानेंट सेव रहता है, बल्कि इसको एडिट भी नहीं किया जा सकता। तो इसका सही आंसर इनमें से कोई भी नहीं है। रैम इसका सही आंसर है। फिलहाल अगर किसी ने अगर इसमें से कोई भी आंसर लगाया तो वो उसका 1 नंबर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इसमें सही आंसर नहीं दिया गया। बल्कि जो रोम लिखा है इसकी जगह रैम होना चाहिए था, इन्होंने गलती से रोम कर दिया है। इसमें आपको ज़रूर मार्क्स मिल जाएगा। हिंदी स्टार्ट हो गई है। अब मैं यहाँ पर हिंदी आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि हिंदी और संस्कृत का मैं पूरा एक वीडियो बना चुका हूँ और इसमें आपके सामने सही टिक लगे हुए ही हैं, आप इसको देख सकते हैं। और इसको मैं अभी स्किप करूँगा इस पोर्शन को, क्योंकि ऑलरेडी एक वीडियो है। यहाँ पे आपके 1 मिनट वेस्ट करने से अच्छा है मैं आगे बढ़ जाऊँ। हिंदी और संस्कृत का आपको वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको ये पैसेज पढ़ना है और उसके बाद इसमें दिए हुए क्वेश्चन का आंसर देना है। 86 क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट है, 87 का आंसर सेकंड है, 88 का आंसर तीसरा वाला है वंस, 89 का आंसर है चौथा वाला 20 और 24। उसके बाद आ जाते हैं हम 90 क्वेश्चन पे। यहाँ से आइडेंटिफाई द डायरेक्शन नरेशन ऑफ गिवन सेंटेंस, यहाँ पर इसका आंसर थर्ड वाला है। 91 का आंसर फर्स्ट है एडवर्ब, 90 आंसर फोर्थ है, 93 का आंसर यहाँ पर थर्ड है, 94 का आंसर यहाँ पर फोर्थ है और 95 का आंसर भी यहाँ पर 4 है। स्टार्ट 96। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हुई? लाला लाजपत राय की। फर्स्ट इसका सही आंसर है। 98। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है? 14 दिन, यानी थर्ड वाला इसका आंसर सही है।
प्रायद्वीप भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर में। तीसरा वाला इसका सही जवाब है। 100वें क्वेश्चन पे आ गए हैं हम, और एक ही वीडियो के अंदर मैंने 1 से लेकर 150 तक सारे क्वेश्चन यहाँ आपको बता दिए हैं, इसके सारे आंसर। और ये अभी अनऑफिशियल तरीके से मैंने आपको बताए हैं। 1-2 दिन में इसकी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी जाएगी, तो फिर आप आराम से उसको समझ सकते हैं। हम आ गए हैं यहाँ पर 100वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? तो अगुल-हास धारा पहला वाला इसका सही जवाब है। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, यानी तीसरा आंसर इसका सही है। भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय पर। इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरा इसका सही जवाब है। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? 1925 में हुआ था, दूसरा इसका सही जवाब है। भारत में अविस्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये रामनगर यानी उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है? शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है। ये जो कथन है ये सही नहीं है शिक्षण के संबंध में, क्योंकि शिक्षण एक चलती रहती प्रक्रिया है। प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण था नामांकन संख्या को बढ़ाना। यही इसका सही आंसर है, क्योंकि बाकी जो आंसर है समाज विस्तार करना, रोजगार वृद्धि करना, अध्यापकों का विकास करना, ये मैच नहीं हो रहे हैं। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये थॉर्नडाइक ने किया, दूसरा इसका सही जवाब है। पढ़ने और लिखने की अक्षमता कहलाती है डिसलेक्सिया, सेकंड वाला इसका सही उत्तर है, दूसरा इसका सही जवाब। 110 किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है? E.M. रोजर्स। दोस्तों ये सी सीरीज़ चल रही है आपके सामने, कहीं आप अपने सीरीज़ से मिलाकर इसको गलत ना कर बैठे, क्योंकि हर सीरीज़ में प्रश्न अलग होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन जो ये प्रश्न जैसे हिंदी पहले होगा, मैथ बाद में होगा, कंप्यूटर मिक्स होगा, इस तरीके से ऐसा ही होता है इसमें। लेकिन जो सीरीज़ होती है प्रश्नों की, जैसे हिंदी का पहला प्रश्न जो है, उसके बाद जो दूसरा है वो तीसरा है, वो वैसे ही चलते हैं, तो आप उससे परेशान ना हो। ये नंबर चेंज होंगे लेकिन प्रश्न सेम ही होंगे सबके। जो ये 150 प्रश्न है, ये 150 प्रश्न का क्रम बदल दिया गया है, ABC और अदर सेक्शन जो हैं इसके, जैसे सीरीज सी चल रही है उसी हिसाब से दूसरी सीरीज जो होंगी उसमें इसका बस ऊपर नीचे क्वेश्चन होंगे, लेकिन क्वेश्चन यही होंगे, आंसर इसके यही होंगे। तो आप इससे ना टेंशन लें, अपना पेपर इससे मिला सकते हैं। और अभी अनऑफिशियल आंसर की है, ऑफिशियल आंसर की 2-4 दिन में इसकी आ जाएगी, जैसे ही आएगी मैं इसको अपलोड कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया? हार्टोग समिति ने, पहला इसका सही जवाब है। परम शून्य स्थित होता है आंतरिक स्केल पर, दूसरा इसका सही जवाब है। पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक क्या है? पूर्व ज्ञान, पहला इसका सही जवाब है। NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में प्रस्तुत की गई, तीसरा इसका सही जवाब है। 115 शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। यह परिभाषा SN मुखर्जी द्वारा दी गई, पहला इसका सही जवाब है। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई? दिव्यांग की शिक्षा के लिए, तीसरा इसका सही जवाब है। विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है, पहला और दूसरा दोनों, तीसरा इसका सही जवाब। मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक सांस्कृतिक है, चौथा इसका सही जवाब है। ब्रेल लिपि के जनक लुई ब्रेल हैं, दूसरा इसका सही जवाब है। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने दिया, तीसरा इसका सही जवाब है। हेरेडिटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? गॉल्टन के द्वारा लिखी गई, दूसरा इसका सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? यहाँ जितने कारक दिए गए हैं ये सारे ही कारक हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, चाहे वो अंतरस्रावी ग्रंथियों के कारण हो, पौष्टिक भोजन ना मिलना हो, रोग तथा चोट लगने से जो बालक का विकास होता है वो प्रभावित होता है, तो चौथा इसका सही जवाब है। गैगने के अधिनियम सोपान का सही क्रम संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम, समस्या समाधान है, तीसरा इसका सही जवाब है। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता अनुवादन कहलाती है, पहला वाला। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कोलकाता, तीसरा वाला सही जवाब है।
खाने का नमक किससे बनता है? मजबूत अम्ल और कमज़ोर क्षार से। चौथा इसका सही जवाब है। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तब नया संवेग होगा प्रारंभिक मान का 2 गुना। तीसरा इसका सही जवाब है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य। दूसरा इसका सही जवाब। 1 माइक्रोन होता है 10⁻⁻⁶। ये तीसरा इसका सही जवाब है। वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है स्ट्रेटोस्फियर कहलाता है। चौथा इसका सही जवाब है। श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है? मछली के द्वारा। पहला इसका सही जवाब। 132 क्वेश्चन पर आ गए हम। सरल रेखा पर गतिशील किस कण की स्थिति x सरल रेखा पर गतिशील किसी कण की स्थिति x समय के साथ संबंध x बराबर 60² - 5p के अनुसार बदलती है, जहां x मीटर में t सेकंड में कण का प्रारंभिक वेग होगा -6 मीटर प्रति सेकंड। चौथा इसका सही जवाब है। किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। पहला इसका सही जवाब है। 4.4 ग्राम CO2 का एनटीपी पर क्या आयतन होगा? 24.4 लीटर। पहला इसका सही जवाब है। इनमें सबसे कमज़ोर क्षीण बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल। पहला वाला इसका सही जवाब। b के किस मान के लिए असमीका b² + 8b बराबर जो बड़ी है या बराबर है 9b + 14 के सत्य हैं? तीसरा वाला इसका सही जवाब है। चित्र में यदि AB + AC बराबर 5AD तथा AC - AD बराबर 8 है तो आयत ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा? 60 वर्ग इकाई होगा। यदि दो शंकुओं की ऊंचाइयों में अनुपात 1:4 है और उनके व्यासों में अनुपात 4:5 है तब उनके आयतनों में क्या अनुपात होगा? 4:25। पहला इसका सही जवाब। प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत 11 सही 1/9 होता है। चौथा इसका सही जवाब है। 140 यदि √2916 बराबर 54 हो तब 29.16 प्लस 0.2916 प्लस 0.002916 प्लस 0.00002916 का मान क्या होगा? पहला इसका सही जवाब है। मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं तो मैथ्स के क्वेश्चन में 100% श्योर हूँ। कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन में 100% श्योर हूँ। हिंदी और साइंस के क्वेश्चन में भी 100% श्योर हूँ। 3 संख्याओं का योग 98 है तथा पहली और दूसरी के बीच अनुपात 2:3 है तथा दूसरी और तीसरी के बीच अनुपात 5:8 है तब दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरा इसका सही जवाब है। यदि आत्रिज्या के वृत्त का अंतर्गत एक सम षटबाहु त्रिभुज विनिर्मित हो तो उसका परिमाप है 6r। पहला इसका सही जवाब है। 143 किसी त्रिभुज के अंतर केंद्र को संचित किया जाता है माध्यिकाओं से 1001/3 का मान है। तीसरा इसका सही जवाब। यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उस संख्या का 120% होगा 720। चौथा इसका सही जवाब। निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 19/36। चौथा इसका सही जवाब है। एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि होती है। उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटा दी जाए ताकि उसका क्षेत्रफल एक समान बना रहे? 20% घटाने पर। 1.27 के ऊपर बार बराबर है 14/11 के। तीसरा इसका सही जवाब है। एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। यदि 8 गुना हो जाएगा वह 8 गुना हो जाएगा 45 साल में, यानी तीसरा इसका सही जवाब। और आखिरी क्वेश्चन a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z तथा b² बराबर ac तो y है। तीसरा इसका सही जवाब है x/2 इंटू z - x + 3। दोस्तों ये एक अनऑफिशियल आंसर की है। अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट और मैंने मैथ सॉल्व की है। बाकी कंप्यूटर साइंस का सेक्शन मैंने सॉल्व किया है। बाकी अलग अलग इंस्टीट्यूट की ये आंसर्स की आई हुई हैं जिनको यहाँ पर आपके सामने पेश किया गया है। दोस्तों असली यानी ऑफिशियल आंसर की 1-2 दिन में आ जाएगी, जो कि मैं आपको आपके यूट्यूब चैनल माई करियर हिंदी पर अपलोड करके दिखा दूंगा। फिलहाल आप इससे अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन 99% एक्यूरेट हैं, सॉल्व किए गए हैं और विशेषज्ञों की राय से निकाले गए हैं। तो आप टेंशन ना लें, अपने आंसर की मिलाएं इससे, और इसका PDF लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से आप इसको डाउनलोड करके अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और माई करियर हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने एक ही वीडियो के अंदर पूरा का पूरा सॉल्व पेपर आपके सामने ले आया हूँ। आप इससे अपने आंसर की अपना जो
आपको पेपर मिला है उसको आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी 120 से ऊपर स्कोर करेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।